Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2010 की फिल्म द राउंड अप के बारे में, जो एक फ्रेंच जूइश लड़के की सच्ची कहानी पर आधारित है। 6 जून 1942 के दिन फ्रांस के लोग छुट्टियों के मजे उठा रहे थे। उन लोगों में से एक था जो वाइजमैन नाम का एक जूइश लड़का। उस दौरान जूइश लोगों को अपनी पहचान दिखाने के लिए एक टैग पहनना पड़ता था और इस टैग से जो खुश नहीं था। उसी दौरान फ्रांस के कई इलाकों पर जर्मन्स का कब्जा था, पर विची एक ऐसी जगह थी जहां जर्मन्स का कब्जा तो नहीं था, पर वहां के लोग जर्मन्स का साथ दे रहे थे और हजारों जूइश लोगों को वो जर्मन्स के हाथों सौंपने वाले थे। जो अपने दोस्त सिमोन के साथ बेफिक्र होकर जूइश इलाके में अपना बचपन जी रहा था। उसके माता पिता श्म्यूएल और सूरा भी बेफिक्र होकर आराम की जिंदगी बिताना चाहते थे, पर दूसरे जूस की तरह वो भी बढ़ती तकलीफों की खबर सुन रहे थे। सिमोन और जो कभी कभार सिमोन के छोटे भाई नोनो का इस्तेमाल करके फ्रेंच सिपाहियों का ध्यान भटकाते हैं और उनकी बुझाई सिगरेट्स और पैसे ले लेते हैं। एक तरफ जहां जो और उसका परिवार हिटलर के बारे में बातें करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हिटलर एक ऐसी चीज करने वाला था जिसका फ्रांस के लोगों को अंदाजा तक नहीं था। जर्मनी ने फ्रांस से 10,000 जूइश लोगों की मांग की और जब किसी ने इतने ज्यादा लोगों को देने से इनकार किया तो उन्हें धमकाया गया। इस बात से पूरी तरह अनजान जो का परिवार अपनी रोजाना की जिंदगी में खुश था और जो हर रोज की तरह अपनी शैतानियों में लगा था। विची के फ्रेंच सिपाही और जर्मन सिपाहियों के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते से सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। फ्रांस के एक मेडिकल स्कूल में अनेत नाम की एक स्टूडेंट नर्स बन चुकी थी और वो और उसके दोस्त इस बात की खुशी मना रहे थे। अपनी जिंदगी से अनेत बहुत खुश थी, पर जो के परिवार की खुशियां धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। जो की बहन को जूइश होने की वजह से उसके डांस ग्रुप से निकाल दिया गया। उसकी सबसे बड़ी बहन चाहती थी कि वो सब जल्द से जल्द ये देश छोड़कर भाग जाए, पर श्म्यूएल और सूरा जानते थे कि बॉर्डर पार करना अपनी जान से हाथ गंवाने जैसा है। जूइश लोगों पर बहुत सारी पाबंदियां डाली जाने लगी, जिनकी वजह से उन्हें पब्लिक प्लेसेस से बैन कर दिया गया। ये बात जब अनेत और उसकी दोस्त को पता चली तो वो भी इससे खुश नहीं थे, जबकि वो दोनों जूइश थे भी नहीं। फ्रांस के मिलिट्री जनरल मार्शल पेटेन ने 20,000 से ज्यादा जूइश लोगों को भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से उनकी सत्ता हाथ से जा सकती है। पर मार्शल के असिस्टेंट ने उनके पीठ पीछे जर्मन से हाथ मिला लिया और वो कहने लगा कि बच्चों को भी उनके माता पिता के साथ जर्मन्स को सौंप दिया जाएगा। दूसरी ओर फ्रांस में जूइश बच्चों को खेलने भी नहीं दिया जा रहा था और उन्हें हर जगह से भगा दिया जा रहा था। ये तय किया गया कि 24 से 25,000 जूइश लोगों की फ्रेंच नागरिकता उनसे छीन ली जाएगी और उन लोगों में बच्चे, औरतें और बूढ़े भी होंगे। पर जब ये बात लोगों में फैली तो सूरा ये मानने को तैयार नहीं थी कि जर्मन्स अपने साथ बच्चों को ले जा सकते हैं और श्म्यूएल का ये मानना था कि जूइश लोगों के लिए फ्रांस से ज्यादा सुरक्षित देश कोई नहीं। उस रात हर जूइश परिवार चैन की नींद तो सोने गया, पर उसी रात सबको जर्मन्स के हाथों सौंपने की तैयारी की जाने लगी और सुबह 4 बजे सिपाही उन सबको लेने आ गए। जब बेला को पता चला कि बच्चों को भी ले जाया जा रहा है तो वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लगी, पर उसे रोक दिया गया। उन सिपाहियों से बचने की हर कोशिश की जाने लगी, पर सिपाहियों ने किसी को नहीं छोड़ा। कुछ लोगों ने डर के मारे अपनी जान दे दी, पर फ्रेंच सिपाहियों को बस अपना टारगेट पूरा करना था, इसलिए उन्हें मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वो सिपाही जो के घर पहुंचे तो सूरा ने कहा कि श्म्यूएल की पिछले हफ्ते ही मौत हो गई। वो अपने बच्चों के साथ 2 दिन का खाना और कुछ कपड़े लेने लगी, पर इस बीच जो ने गलती से अपने पिता के बारे में पूछ लिया और सूरा का झूठ पकड़ा गया। किसी तरह इस सबसे बेला की बेटी और सबसे छोटा बेटा दोनों बच गए और वहाँ रहने वाली कुछ प्रोस्टिट्यूट सिपाहियों की नजरों से बचाकर उन दोनों को अपने साथ ले गई। इलाके के रईस जूइश लोगों को भी जर्मन सिपाही अपने साथ ले जाने लगे और दीना नाम की औरत को उसकी बेटियों के साथ जर्मन्स के पास जाना पड़ रहा था। पर दीना की बड़ी बेटी एना ने बचने का तरीका ढूंढ निकाला और अपनी माँ और बहन को भगाकर वो खुद भी वहाँ से भाग निकली। पर कुछ ही दूर दौड़ने पर वो पकड़ी गई और साथ ही दीना और उसकी छोटी बेटी भी पकड़े गए। जो का पूरा परिवार पकड़ा गया, पर 13,000 जूस को बंदी बनाने पर भी फ्रेंच सिपाही खुश नहीं थे, क्योंकि 10,000 जूइश लोग उनके हाथ से निकल गए। चर्च के फादर की मदद से बेला की बेटी ने अपनी पहचान बदल दी। उन जूइश लोगों को जहाँ रखा जा रहा था वहाँ काम करने के लिए अनेत को भेजा गया और अंदर जाते ही अनेत ने जब हजारों जूइश बंदियों को देखा तो वो डर गई। उन सबको कैदियों की तरह गंदगी में रखा जा रहा था और ऐसे लोगों की देखभाल के लिए सिर्फ अनेत, जूइश डॉक्टर शेनबॉम और 5 और नर्सेस को रखा गया था। जल्द ही अनेत को बीमार बच्चों के पास ले जाया गया और वहां उसे नोनो मिला और नोनो की उससे दोस्ती हो गई।
पर फिर अनैत को बताया गया कि सुबह नोनो की माँ बेला की मौत हो गई। अनैत नोनो के साथ साथ सिमोन और जो से भी मिली और वो दूसरे नादान बच्चों को देखकर सोच में पड़ गई। एना उस जगह से बाहर निकलना चाहती थी और ऐसा करने के लिए शेनबॉम ने उसे एक आदमी के पास भेजा जो उसे वहाँ से निकाल सकता है। अनैत हैरान थी क्योंकि उस आदमी की मदद से डॉक्टर खुद भी बाहर निकल सकते थे, पर शेनबॉम ने कहा कि अगर वो चला गया तो इन मरीजों को कौन संभालेगा। श्म्यूएल और सूरा अपने परिवार और सिमोन और नोनो का ख्याल रख रहे थे। दूसरी ओर एना डॉक्टर के कहने पर रोक नाम के प्लम्बर के पास गई। रोक की मदद से एना ने अपने नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए और उसे वहाँ से बाहर ले जाने में अनैत ने उसकी मदद की। बर्नार्ड नाम का एक सिपाही जानता था कि एना जूइश है, फिर भी उसने उसे वहाँ से जाने दिया। जो अपने आसपास जिन लोगों को देख रहा था उनमें से कई लोग अब भी वहाँ से निकलने की उम्मीद में जी रहे थे और कुछ लोग अपनी हिम्मत हार चुके थे। पर 2 दिन बाद ना तो उनके पास खाना बचा और ना ही पीने को पानी। इसलिए एक ऑफिसर ने उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया। जब उसे ऐसा करने से रोका गया तो उसने किसी की नहीं सुनी और हर कैदी को पानी दिया गया। इतना ही नहीं, उस ऑफिसर की टीम कैदियों के मैसेजेस बाहर पहुंचाने का भी काम कर रही थी और चाहे इस काम में उनकी जान जा सकती हो, वो लोग किसी के कहने पर भी नहीं रुके। अगले दिन जब जर्मन सिपाही वहां आए तो हर कैदी उन्हें गालियां देने लगा और जब शेनबॉम ने उनकी तकलीफों के बारे में सिपाहियों को बताया तो उसे बताया गया कि अगली सुबह उन सबको वहां से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। एक तरफ जहां हिटलर और उसके साथी पार्टी मना रहे थे तो दूसरी तरफ जूइश लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। वहां की नर्सेज भी बुरी तरह थक चुकी थी और कुछ वक्त के लिए आराम चाहती थी। सिपाही कैदियों के लिए जरा भी इंसानियत नहीं दिखा रहे थे और इसी बात को लेकर अनैत की बर्नार्ड से बहस होने लगी। ठीक उस वक्त सारे कैदियों को वहां से ले जाया जाने लगा और उन कैदियों के साथ अनैत भी ट्रेन की ओर गई। श्म्यूएल को अब यकीन हो गया था कि वो जितना समझता था फ्रांस उतना सुरक्षित नहीं और अनैत भी समझ गई थी कि चाहे उसका और शेनबॉम का काम एक क्यों ना हो, उन्हें एक दूसरे से अलग ही समझा जाएगा। उन कैदियों को पेरिस से 100 किलोमीटर दूर एक कैंप में लाया गया जहां उन्हें भेड़ बकरियों की तरह कमरों में डाल दिया गया। उसी कैंप में सूरा को दीना दिखाई दी और अपनी दोस्त से मिलकर वो बेहतर महसूस करने लगी। नोनो अब भी अपनी माँ का इंतजार कर रहा था और उसे बेहतर महसूस कराने का काम अनैत ने किया। जूइश लोगों को कीड़े मकोड़ों का नाम दिया जाने लगा और उनके साथ बर्ताव भी वैसा ही किया जा रहा था और ये बात हर कोई जानता था कि जूइश लोगों को सिर्फ एक जमीन चाहिए जहां वो अपनी दुनिया बसा सके और उस जगह को वो अपना खुद का घर कह सके। इन बातों के बीच जब जो ने सड़ा हुआ खाना थूका तो वहां मौजूद कोरोट नाम के एक सिपाही ने उसे मारा। जब श्म्यूएल ने आपा खोया तो उन्हें धमकी दे दी गई और चुप करा दिया गया। इन सारी बातों से जो बुरी तरह परेशान हो गया और श्म्यूएल को लगने लगा कि वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। कैंप में खाने की कमी से सारे बच्चे बीमार हो गए थे। इस बारे में बताने के लिए अनैत ने चिट्ठी तो लिखी पर उस चिट्ठी का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और ये देखकर शेनबॉम हैरान हो गया। बीमार होने के बावजूद मजबूरी में अनैत गवर्नमेंट ऑफिस में गई और तब उसकी बात सुनी गई। जो और सिमोन की मदद से एना अपनी माँ और बहन तक खाने का कुछ सामान पहुँचा पाई। जूइश बच्चे जहां खाने के एक एक निवाले के लिए तरस रहे थे, वहीं नाजी जर्मन्स आराम की जिंदगी बिता रहे थे। पर इतनी तकलीफें देने के बावजूद हिटलर रुकने को तैयार नहीं था। अनैत की वजह से बच्चों के लिए खाने की कुछ चीजें आई और बीमार बच्चों को पहले से बेहतर महसूस होने लगा। नर्सेज भी अब खुश थी और हर कोई खाना आने से राहत की सांस ले पा रहा था। पर उन लोगों की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि अगली ही सुबह उन सबको नींद से उठाया गया और उन्हें बताया गया कि उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। इस बार नोनो को वहां से अनैत को छोड़कर जाना पड़ रहा था। वो उन सबके साथ जाना चाहती थी पर जब यही बात उसने शेनबॉम से कही तो उसने बताया कि सिर्फ ज्यूज को वहां से ले जाया जाएगा, इसलिए अनैत जो कि एक क्रिश्चियन है उनके साथ नहीं आ सकती। अनैत को पछतावा था क्योंकि वो शेनबॉम को बचा नहीं पाई और अलविदा कहकर रुकने के अलावा वो कुछ कर नहीं पाई। औरतों और बच्चों से उनका सारा सामान छीन लिया जा रहा था और अगर गलती से वो कुछ छुपाने की कोशिश करे तो उन्हें बुरी तरह पीटा जा रहा था। ये सब कुछ देखकर जो और ज्यादा डरने लगा। औरतों और बच्चों को मर्दों के पास ले जाया जा रहा था पर फिर अचानक से उन्हें रोक दिया गया और औरतों को बताया गया कि बच्चों को अभी उनके साथ डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं होने दे सकता था।
पर नाजी जल्लादों ने उन सब से बच्चे छीन लिए और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। गोलियों से उन सबको डराया गया और जब अनैत ने इस बात के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे जबरदस्ती कैंप में भेज दिया गया। हर परिवार टूट गया और बच्चों से उनके माता पिता अलग हो गए। उस वक्त शम्यूएल को समझ आ गया कि शायद वो अपने परिवार को आखिरी बार देख रहा है। सूरा को भी अपने आने वाली मौत का अंदाजा हो गया था, इसलिए जाने से पहले उसने जो से वादा करने के लिए कहा कि वो जिंदा बाहर निकलेगा। बीमार बच्चे अब अपने माता पिता के बिना उसी कैंप में जी रहे थे, पर जो ने ठान लिया था कि वो इस कैंप से निकल कर रहेगा। वो अपने साथ सिमोन और नोनो को भी ले जाना चाहता था, पर सिमोन चलने की हालत में भी नहीं था और वो बुरी तरह बीमार था। बच्चों के साथ साथ अनैत भी बुरी तरह बीमार होने लगी। फिर भी उसने बच्चों को संभालने का काम नहीं रोका। इस बात को 5 दिन बीत गए और तब कोरोट ने बताया कि बच्चों के माँ बाप पोलैंड में हैं, पर उनकी कोई खबर नहीं आई है। कैंप में मौजूद जोसेफ नाम के लड़के की मदद से जो ने कुछ पैसे ढूंढ निकाले और दूसरे बच्चों की मदद से सिपाहियों का ध्यान हटाकर जो और जोसेफ कैंप से बाहर निकलने लगे और किसी तरह वो आजाद होने में कामयाब हुए। अगले दिन अनैत को बताया गया कि बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है और ये सोचकर कि नोनो अपनी माँ से मिलेगा वो बेहद खुश हो गया। मगर सच्चाई ये थी कि बच्चों के माता पिता को पहले ही मारा जा चुका था और अब उन बच्चों को मारा जाने वाला है। कोरोट को इस बात का पछतावा तो था, पर वो कुछ कर नहीं पाया और अनैत इतनी बीमार हो गई कि उसका इलाज करना पड़ रहा था। अनैत से मिले बिना ही नोनो को जाना पड़ा और फिर अनैत को बच्चों के होने वाली मौत की सच्चाई के बारे में एक डॉक्टर ने बताया। वो डॉक्टर एक क्रांतिकारी था जिसने बताया कि डिपोर्ट हुए लोगों को सिर्फ मारा जाने वाला है और इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। अनैत फिर भी उन बच्चों को बचाने की कोशिश करना चाहती थी और नोनो से साथ रहने का किया वादा पूरा करना चाहती थी, पर जब तक वो स्टेशन पहुंची तब तक देर हो चुकी थी। नोनो अनैत के इंतजार में रोने लगा, पर अनैत के साथ रहने की उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई और अनैत के लिए वो बस अपना खिलौना पीछे छोड़ गया। जो जिंदा बच गया और उसने अपनी माँ से किया वादा पूरा किया। 1945 में जब जर्मनी का राज खत्म हुआ तब अनैत ने उन जूइश बच्चों को ढूंढना शुरू किया जो जिंदा बच गए और वो पेरिस के एक होटल में उनकी देखभाल करने लगी। अंत में उसकी मुलाकात जो से हुई जिसे जल्द ही एक परिवार गोद लेने वाला है। जो को अनैत ने बताया कि उसने 100 बच्चों को अपने पास रखा है, पर जितने भी बच्चे ट्रेन में गए थे वो कभी लौटकर वापस नहीं आए और ये सुनकर जो समझ गया कि उसका परिवार भी कभी लौटकर नहीं आएगा। अपने नए परिवार के पास जाने से पहले जो ने वादा किया कि वो अनैत को चिट्ठियां भेजता रहेगा और अपने आसपास कुछ लोगों को उनके परिवार से मिलते देख अनैत को थोड़ी खुशी मिली। अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो नोनो की माँ की तस्वीर लेकर घूम रही थी और उस औरत के पास जाने पर अनैत को नोनो मिल गया, जिसे देखते ही वो रोने लगी। नोनो किसी तरह बचकर निकल गया था, पर कैंप में हुई चीजों ने उसे गुमसुम बना दिया। मगर आखिरकार वो उस लड़की के पास लौट आया जो उसे एक माँ का प्यार दे सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।